सो फ्रेंड्स, आप हम सबसे रूबरू हो लिए और लेकिन अभी हमको छोटे पर्दे यानी स्टार प्लस के स्क्रीन के ऊपर देखने का मौका आपको मिलेगा बस कुछ दिनों के बाद, यानी कि 4 जनवरी से हमारा ये शो तेरी मेरी डोरियां स्टार प्लस पे रिलीज हो रहा है। तो प्लीज देखना ना भूलें। और हम सब की आपस में जो इक्वेशन है वो लव हेट रिलेशनशिप, मैं मोना क्यों हूँ, मैं सिख के गेटअप में क्यों नहीं हूँ, हमारी वाइफ के साथ, मेरी प्यारी धर्म पत्नी के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मेरे दास जी के साथ मेरा क्या रिश्ता है, बेटे के साथ हम सबका आपस में क्या रिश्ता है, ये सब देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, यानी 4 जनवरी। थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। शाम को 7 बजे। थैंक यू जी। कोई नहीं, हम आपकी गलतियों को सुधारते रहेंगे। गलती का मौका ही नहीं देंगे। देखते हैं, पता चलेगा। हो गया, चलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि रियल लाइफ में मैं ऐसी नहीं हूँ। आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड मुझे लगता है कि हार्ड वर्क से ही होता है। तो देखते हैं स्टोरी कैसे जाती है एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। हेलो, मेरा सवाल आप सबसे है, लोकेशन क्या यूज किया गया है और शूटिंग के लिए कहाँ स्पेशली आप लोग गए थे और वहाँ पे जाकर आपने एक्सप्लोर किया? हम लोगों ने आउटडोर शूट किया था। हम लोग पंजाब गए थे, चंडीगढ़ गए थे शूट के लिए। कुछ पार्ट है जो कि हमने वहाँ भी शूट किया है, लेकिन हम लोग का सेटअप है जो यहीं पर लगा हुआ है। एक्चुअली साहिबा और मोंगा जो है वो एक आर्टिस्ट है और जितनी अच्छी वो आर्टिस्ट है उतनी ही बुरी आर्टिस्ट मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ। तो मुझे आर्ट का ए भी नहीं आता है, बट थैंकफुली इस कैरेक्टर में मुझे परफॉर्म करने से पहले सिखाया जाता है। जैसे हमने लुधियाना में हमारा एक सीक्वेंस था जिसमें हम पोट्री मेकिंग कर रहे थे। तो जैसे आजकल तो क्या होता है, जब हम पॉट बनाते हैं तो उस व्हील पे ना एक मोटर लगा दी जाती है जिससे पर्सन इजीली मड रख के इजीली पॉट्स बना लेते हैं। बट हम एस्थेटिक्स में घुसे और हमने उसको जो बहुत बड़ा ही वो व्हील था सीमेंट का। पंजाबी हूँ तो एंड वी आर डूइंग हिंदी शो, तो इट्स नॉट दैट पूरी पंजाबी बोल रहे हैं, बट क्या वो जो थोड़ा बहुत डायलेक्ट होता है वो तो इनबिल्ट है ही। पहले ये ट्राई करना पड़ता था कि ये ना आए डायलॉग्स में, अब कोई टेंशन ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ यूएसपी की, तो क्या सोच रहे आपने उनकी शो को? हाँ, क्या कौन सा इंस्टिंक्ट आपको वो लगा कि दिस इज समथिंग डिफरेंट व्हिच आई वांट टू डू? आप सबसे ये सवाल। जब मुझे पता चला कि इस शो में जो कैरेक्टर है वो सीख है, तो मैंने पहले ऐसा कभी किया नहीं, तो आई वांटेड टू डू दिस। तो मैंने एक वजह वो थी, दूसरी ये कि स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी मुझे जब ब्रीफिंग मिली। तो ये इतने ज़्यादा रीजंस नहीं चाहिए थे। पिछला शो खत्म हुआ था, दूसरा मिल गया, आई टुक इट अप। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोंगा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी सीएल कौर मोंगा। सबसे बड़ी है ये, लेकिन इसकी हरकतें बड़ों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इमेच्योर है, उसको लगता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन लोगों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाती है। शुरू से ही एक हाई फाई लाइफ और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और लंबी लंबी गाड़ियों में घूमना, ये सब चीज़ें उसे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो कि उसके बस की बात नहीं है। और उसको ये भी लगता है कि मैं तो खूबसूरत हूँ, मैं क्यों ये सब चीज़ें करूँ, और लोग हैं मेरे लिए ये सब चीज़ें करने के लिए। और अब तक उसके साथ जो भी हुआ है लाइफ में वो ऐसा ही हुआ है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सब कुछ या तो उसकी मम्मी ने या फिर उसके बॉयफ्रेंड्स ने उसको लाके दिया भी। तेरी मेरी डोरियां, उसी से आप सब लोगों को थोड़ा हिंट मिला होगा कि ये डोरियां रिश्तों की डोरियां हैं ऑब्वियसली, और किसी पर्टिकुलर कपल या किसी पर्टिकुलर भाई बहन या हस्बैंड वाइफ के बीच की नहीं है। ये जितने भी कैरेक्टर हैं हमारे शो में, सबकी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कोई डोरी बंधी हुई है। और ये इतनी कॉम्प्लेक्स है या उलझी हुई कह सकते हो कि
बाहर से देखने में लगेगा सब खुश हैं, सब एक बहुत बड़ा परिवार है, आपस में एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत है, प्रेम है और सब कुछ है। लेकिन इंटरनली फैमिली के अंदर ही, जैसे कि मेरे दादाजी हैं, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी मम्मी यानी कि मेरी बीजी हैं, हम लोगों का एक आपस में एक रिश्ता है जिसमें कहीं ना कहीं खटास भी है, मिठास भी है, जिसको आप लव एंड रिलेशनशिप कहते हैं, उस तरह का रिलेशनशिप है। जैसे कि मेरे फादर के बीच में देखने अगर तो हम लोगों का बहुत ही बड़ा बिजनेस है, हमारी फैमिली का डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है। लेकिन मैं घर का बड़ा बेटा होने के बावजूद भी मुझे कभी भी बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं हुआ। मैंने कभी भी बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए कभी अपने दादाजी की मदद नहीं की। मेरा पूरा कंसंट्रेशन हॉकी खेलने में होता था और मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहता था और मैं कॉलेज और स्कूल में बहुत अच्छी हॉकी खेलता था। तो मुझे लगता था कि मुझे नेशनल लेवल पर हॉकी खेलने का मौका मिलना चाहिए, जिसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट या इनकरेजमेंट चाहिए। बट दादाजी बीइंग अ टिपिकल हेड ऑफ द फैमिली काइंड की नहीं, हमारी फैमिली का जो बिज़नेस है, हमारा बड़ा बेटा उसी को परस्यू करेगा, वो एक थॉट प्रोसेस की वजह से ऐसा हो गया कि उन्होंने मुझे फोर्सफुली बिजनेस में डाला और मैं अधमने मन से कोई फोकस नहीं था मेरा बिजनेस पे और मैं ध्यान नहीं देता था, तो लॉसेस हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो दादाजी हमेशा मुझसे गुस्से रहते थे कि तुम ध्यान से क्यों नहीं करते। मैं बोलता था दादाजी मेरा इसमें मन नहीं लगता है, मुझे हॉकी खेलनी है, मुझे हॉकी खेलने के लिए आप वो करो। तो एक दिन गुस्से में आके वो मेरी हॉकी तोड़ देती। उस दिन के बाद मैं अपने बाल भी कर लेता हूँ, मैं मोना बन जाता हूँ। मैं अपने दादाजी के प्रति मेरे दिल में एक नफ़रत नहीं कहें अगर, तो एक वो स्टाइल एटीट्यूड आ जाता है। मैं उनके साथ सीधे मुँह बात नहीं करता हूँ। इनफैक्ट जब भी उनका जिक्र होता है, जब मैं उनसे बात करता हूँ, तो मैं उनको दादाजी कहने की बजाय मैं उनके नाम से उनको बुलाता हूँ। एक बड़ा बेटा अपने ही पिताजी को नाम से बुलाता है सबके सामने, उसको शर्म नहीं आती है अपने ही पिताजी को नाम से बुलाने में। तो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं आपस में। मेरा बेटा जो है उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार इज्जत है, लेकिन वो अपने दादाजी का चहेता बन गया, क्योंकि वो भी बिज़नेस को आगे बढ़ाने में दादाजी की मदद करता है और मैं बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से अलग रहता हूँ। मेरी शुरू से मेंटेलिटी अलग रही और मैं हमेशा ताना मारते हुए या तंज मारते हुए बात करूँगा अपने बेटे के साथ। हाँ तुम तो दादाजी के ही हो ना, चहेते, तुम्हें अपने बाप से क्या लेना देना। तो उस तरह का एटीट्यूड मेरे बेटे के साथ है। पत्नी के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दरार है हल्की सी। बाकी जो हमारे फैमिली के बाकी के मेंबर्स हैं, मेरा एक भाई है, मेरी बहन है। बहन जो है वो अपनी गेम्स प्ले करती है घर के अंदर। भाई का बेटा है जो कि अपने ही कज़न भाई से थोड़ा जलता है, वो उसकी गद्दी हत्याना चाहता है। तो हर रिश्ते के बीच में खटास मिठास दोनों हैं। इवन जब मोंगा फैमिली जो कि दूसरी फैमिली है जिसमें 3 बेटियां हैं जो हमारे घर में आई हैं, उनके बीच में भी जो रिश्ता हम सबका डेवलप होगा